हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये दिया गया है 2 4 डॉट 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 इज 128। अब हमको यहाँ से निकालना है कि ये 128 कितना नंबर टर्म है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं ए फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा 2 है, और कॉमन रेशियो अगर हम आर निकालते हैं तो सेकेंड टर्म आपका 2√2 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप कर दो फर्स्ट टर्म, तो ये आपका √2 हो जाएगा आपका कॉमन रेशियो। अब यहाँ पे ये तो हमारा आर और ए आ चुका है, और ये क्वेश्चन में टी एन इज इक्वल टू आपका 128 दिया है, आपको एन का वैल्यू निकालना है। तो टी एन इज इक्वल टू कितना होगा, ए आर टू द पावर एन माइनस 1 विच इज इक्वल टू 128। आप यहाँ पे ए का वैल्यू बिठा दो 2, और आर का वैल्यू है आपका √2 होल टू द पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 128। अब एक काम कीजिए, आप इस 2 से 128 को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका √2 होल टू द पावर एन माइनस 1, और इधर आपका ये बन जाएगा 64, 128/2 64, और ये आपका हो जाएगा 2 टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। एज ये √2 है तो इसका पावर कितना है, हाफ है, और एन माइनस 1 है, और 64 मतलब हम 2 टू द पावर इसको 6 लिख सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों का बेस क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि n-1/2 इज इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा। तो ये वाला आपका हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू 12, और यहाँ से हम बोल सकते हैं n का वैल्यू कितना है, 13। तो ये हो गया आपका कितना नंबर टर्म हो जाएगा, T13 जो होगा वो आपका हो जाएगा 128। ठीक है, तो n का वैल्यू 13 के लिए ये वाला आ जाएगा, दैट इज T13। आप बोल सकते हो कि T13 जो है ये होगा 13 नंबर टर्म आपका 128 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दिया गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर -2/7 x एंड -7/2 आर इन जीपी। तो ये जीपी में कब होगा, तो ये जीपी में होने के लिए हमारा क्या होगा कि -2/7 x और -7/2 ये जीपी में होगा, मतलब सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाई 2/7 इज इक्वल टू -7/2 डिवाइडेड बाई x। तो ये अगर जीपी में है तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये x² इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -2/7, और इधर आपका हो गया -7/2, जो कि आगे चल के आपका बन जाएगा 1। तो ये x² का वैल्यू आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि x का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, +-1। तो x का वैल्यू आ गया +-1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ दिया गया है फाइंड द सम टू द इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे ये प्रोग्रेशन दिया गया है अप टू इंडिकेटेड टर्म, मतलब 20 टर्म तक हमें इसका सम निकालना है। तो आप अगर देखते हो तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म जो है हियर a इज इक्वल टू 0.15 है, और r का वैल्यू जो होगा वो आपका कितना हो रहा है, आप सेकेंड वाले टर्म को अगर फर्स्ट वाले टर्म से अगर डिवाइड कर देते हो तो 0.15 ये बन जाएगा आपका 0.1 बन जाएगा। अब ये जो है दरअसल आपका ये <1 है। तो हमारा सम का 2 फॉर्मूला था, Sn इज इक्वल टू ये होगा आपका a 1 - r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r। ये क्यों होगा, क्योंकि r आपका क्या है, 1 से छोटा है। अब आप यहाँ पे इसका वैल्यू बिठा दो, क्योंकि आपको ये 20 तक निकालना है। तो आप इसमें n का वैल्यू 20 डाल दो। S20 इज इक्वल टू a आपका है 0.15, और इधर आपका ये होगा 1 - 0.1 होल टू द पावर 20 डिवाइडेड बाई 1 - 0.1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई क्या करोगे, ये हो जाएगा 15/100 हो जाएगा आपका, और इधर ये आपका होगा 1 - 0.1 होल टू द पावर 20। आप इसे सिंप्लीफाई नहीं करोगे, इसको ऐसे ही छोड़ोगे, और ये कितना होगा 1 - 1/10 हो जाएगा। अगर आप इसका एलसीएम निकालते हो नीचे तो ये आपका 10 होगा नीचे, और ये होगा 10 - 1, और ऊपर आपका ये है 15/100 है, और इधर ब्रैकेट के अंदर 1 - 0.1 होल टू द पावर 20 है। ठीक है,
तो ये 10 से आपका ये 100 कटेगा और यहाँ नीचे बच जाएगा आपका ऊपर तो बचेगा आपका 15/10 और नीचे आपका बचेगा ये 10 - 1 9 और इधर आपका ये होगा 1 - 0.1 होल टू द पावर 20। ठीक है, अब आप इसे 3 से कैंसिल कर दो, ये 3 टाइम जाएगा और इसे 3 से काटोगे तो ये आपका 5 बार, 5 से आप इसको काटोगे तो ये 2 बार जाएगा, मतलब ये आपका हो जाएगा 1/6 1 - 0.1 होल टू द पावर 20। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट इसके जो सब है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 आपको करना है। हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें दिया गया है, 11 में है कि आपको ये इवालुएट करना है, इवालुएट इन समेशन r इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 से लेके ये आपका 11 तक है और ये 2 + 3 टू द पावर k है। तो ये समेशन जो होता है ये क्या होता है आपका, ये सब होगा आपका। तो हम इसको करेंगे क्या, हम पहले इसे लिख लेते हैं। समेशन k इक्वल टू 1 से 11 है, 2 + 3 टू द पावर k है। तो हम इसे सम करते जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस समेशन, अब एक काम कीजिए पहले इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। समेशन k इज इक्वल टू 1 से 11 ये 2 हो जाएगा और ये समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके 11 3 टू द पावर k हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 + 2 + 2 आपको कितना बार ऐड करना है, अप टू 11 टाइम्स ऐड करना है। तो अप टू हम बोलेंगे अप टू 11 टाइम्स। ठीक है, और इधर वाला जो है आपका ये समेशन, यहाँ क्या होगा 3 का पावर 1 होगा प्लस 3 का पावर 2 होगा प्लस 3 टू द पावर 3 होगा डॉट डॉट डॉट, ये 3 टू द पावर 11 तक आपका जाएगा। अब 2 को आप 11 बार ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 11। और इधर ये आपका देखिए वापस जीपी में है और यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है, कॉमन रेशियो भी आपका 3 है। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 11 है तो यहाँ हम लिखेंगे 11 - 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1। तो आगे चल के ये आपका हो जाएगा 22 + 3/2 और इधर हो जाएगा ये 3 टू द पावर 11 - 1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10। अगर हम 3 नंबर्स जो जीपी में है उसे ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू 39/10 होता है एंड उनका प्रोडक्ट कितना होता है, अगर 1 होता है तो फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। हमें कॉमन रेशियो भी निकालना है और ये टर्म्स क्या होंगे ये भी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें 3 नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है बोला जाता है तो हम इस तरह से पकड़ेंगे a/r फर्स्ट नंबर, दूसरा नंबर को हम a पकड़ेंगे और तीसरा नंबर को ar पकड़ेंगे। अब आप यहाँ पे देखो, आप जब a को सेकेंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड करोगे तो ये आपको कितना देगा, a कैंसिल हो जाएगा, ये r हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप थर्ड वाले टर्म को अगर सेकेंड वाले टर्म से डिवाइड करते हो तो ये आपको r देगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको कॉमन रेशियो r मिल रहा है। तो जब भी आपको 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में बोले जीपी में तो आपको पकड़ना क्या है, a/r, a एंड ar, जिससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट 3 numbers of GP are a/r, a and ar। हमने ये पकड़ लिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, इनका सब मतलब a/r प्लस a प्लस ar, इसको ऐड करने से इसका वैल्यू 39/10 होता है। ठीक है, और साथ में दिया गया इनका प्रोडक्ट एंड इनका प्रोडक्ट है a/r इंटू a और साथ में ar, इसका वैल्यू होता है 1। तो अगर आप यहाँ पे देखो आपका ये r कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a³ इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि a का वैल्यू कितना होगा 1। अब यहाँ पे आप एक काम करो,
आप यहाँ से a कॉमन ले लो, यहाँ आपका बचेगा 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39/10। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे और a का वैल्यू 1 है तो ये आपका a का वैल्यू 1 हो गया और यहाँ एलसीएम आपका r हो गया तो ये होगा आपका 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर और इधर ये होगा 39r। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका 10r स्क्वायर है, ये 39 जब इधर आएगा तो ये माइनस होगा तो ये आपका बन जाएगा -29r बिकॉज यहाँ पे 10r प्लस है और ये प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर करना है तो मिडिल टर्म फैक्टर देखिए 10 इंटू 10 आपका 100 हो जाएगा। आपको 2 नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने से आपका कितना आता है 100 आता है और ऐड करने से ये 29 आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ले लेंगे 10r स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हैं तो आप यहाँ से 5r कॉमन ले लीजिए, ये आपका होगा 2r माइनस 5 और इधर से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो ये आपका होगा 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में देखिए ये कॉमन है तो आप यहाँ से ले लीजिए 2r माइनस 5 कॉमन, यहाँ बचेगा आपका 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका r का वैल्यू निकल के आ रहा है, एक तो आ गया 5/2 इसके वजह से और जब इसको 0 पकड़ेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 2/5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन जब हमारा r का वैल्यू 5/2 होगा देन द नंबर्स क्या क्या होंगे, नंबर्स r हो जाएंगे। हमने क्या पकड़ा था नंबर्स को, a/r पकड़ा था, a पकड़ा था और ar पकड़ा था और a का वैल्यू कितना है 1 तो ये हमारा बन जाएगा a मतलब 1/5/2, दूसरा आपका बन जाएगा 1, तीसरा आपका बन जाएगा 1 इंटू 5/2 दैट इज ये क्या हो जाएगा 2/5 1 और ये 5/2 ये बन गया। और जब व्हेन r इज इक्वल टू कितना होगा आपका 2/5 होगा देन यहाँ क्या बन जाएगा, नंबर्स r क्या क्या होंगे 1/2/5 लिखोगे आप, उसके बाद ये आपका 1 होगा, दूसरा 1 इंटू 2/5 होगा दैट इज ये क्या बन जाएगा 5/2, ये उल्टा हो जाएगा 1 और ये 2/5, बात एक ही है सिर्फ अलग ऑर्डर में होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ 13 में दिया गया है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए जीपी 3, 3 square, 3 cube ... are needed to give the sum 120। तो देखिए यहाँ पे आपका a का वैल्यू तो 3 है, r का वैल्यू आपको यहाँ पे 3 मिलेगा बिकॉज 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आप 3 करोगे तो आपका r का वैल्यू 3 होगा और Sn जो है वो आपका दे के रखा है यहाँ पे 120। तो Sn का वैल्यू यहाँ पे आपका क्या होगा, Sn का फॉर्मूला था क्योंकि r आपका क्या है 1 से बड़ा है तो ये होगा a r⁻n-1 डिवाइडेड बाई r-1 इज इक्वल टू 120। अब आप यहाँ पे बिठा दो वैल्यू, a का वैल्यू है 3n-1 डिवाइडेड बाई 3-1 इज इक्वल टू 120। तो आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका 3/2 3n-1 इज इक्वल टू 120 होगा ये आपका, ठीक है। अब आप इस 2 को इधर ले लेते हो, सिंप्लीफाई करते हो और 3 को भी, तो 3n-1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 3 जो कि आगे चल के आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 3n-1 इज इक्वल टू, आप इसको 3 से अगर काटते हो तो ये आपका कितने बार में जाएगा 4 टाइम्स दैट इज 40 होगा और 40 इंटू 2 ये आपका 80 होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 3n इज इक्वल टू 81
और 81 के हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से n का वैल्यू आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड द सम ऑफ द n टर्म्स। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। डिटरमाइन द कॉमन रेशियो एंड द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ जीपी। तो यहाँ देखिए, हम सबसे पहले पकड़ लेते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है वो आपका कितना है, a है, और कॉमन रेशियो जो होगा उसे हम पकड़ लेते हैं, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू r पकड़ लेते हैं। ये हमारा सोल्यूशन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म जो है उसका वैल्यू है 16। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि a प्लस AR टू द पावर 2 इज इक्वल टू 16। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लेते हैं। एंड T4 प्लस नेक्स्ट 3 टर्म T5 प्लस T6 इज इक्वल टू 128। दिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा, AR क्यूब प्लस AR टू द पावर 4 प्लस AR टू द पावर 5 इज इक्वल टू 128। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 पकड़ लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। तो ये कितना होगा, AR क्यूब प्लस AR टू द पावर 4 प्लस AR टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई 16। आप इसे कैंसिल कर लो। यहाँ देखो, आपको यहाँ पे A कॉमन मिलेगा और R क्यूब कॉमन मिलेगा, और यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस R स्क्वायर, और नीचे यहाँ आपको A कॉमन मिलेगा, 1 प्लस R स्क्वायर मिलेगा। इधर 2 टू द पावर ये आपका 7 हो जाएगा, और ये आपका 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप A कैंसिल कर सकते हो, ये टर्म आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। दैट इज R क्यूब इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2 टू द पावर 3। तो यहाँ पे 7 माइनस 4 3 हो जाएगा। तो R का वैल्यू आपका 2 निकल के आ गया। तो कॉमन रेशियो कितना है, 2, ये हम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे A भी निकालना होगा, और हमें यहाँ पे सम ऑफ द नेक्स्ट टर्म n टर्म्स भी हमको निकालना है। तो जब r का वैल्यू 2 होगा तो आप किसी भी इक्वेशन, जैसे इक्वेशन नंबर 1 में आप बिठा दो, तो यहाँ आपका इक्वेशन नंबर 1 है क्या, a कॉमन है, 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 16 है। तो यहाँ पे अगर आप बिठाते हो a, तो ये 1 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये आपका कितना बनेगा, a 1 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से आपका a का वैल्यू हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 7। तो a का वैल्यू हो गया 16 डिवाइडेड बाई 7। तो आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। Sn इज इक्वल टू, देखिए r का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 1 है, फॉर्मूला है a r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। तो a का वैल्यू आपको लिखना है 16 बाई 7, r का मतलब 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। तो ये आपका बन जाएगा 16 बाई 7 2 टू द पावर n माइनस 1। ये हो गया आपका सम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ दिया गया है इस सीक्वेंस का सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। मतलब हमें यहाँ Sn इज इक्वल टू निकालना है 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का कुछ भी दे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से 8 कॉमन लेना पड़ेगा। जब आप यहाँ से 8 कॉमन लोगे तो ये आपका 1, ये आपका बन जाएगा 11, ये आपका बन जाएगा 1 1 1 प्लस यहाँ पे आपका बनेगा 1 1 1 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ठीक है, आप इसे आप 9 बना दो। मतलब आप क्या करोगे, इसे 9 यहाँ दे दो और अंदर 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका 9 9 9 99
999 प्लस 9999 प्लस डॉट 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 अप टू, ये आपका बन जाएगा n टर्म्स। ठीक है, यहाँ ये होगा आपका 8/9 और इधर आप क्या लिख सकते हो 10 माइनस 1 9 की जगह पे, यहाँ आप लिख सकते हो 100 माइनस 1, यहाँ आप लिख सकते हो 1000 माइनस 1 प्लस 1000 के बाद ये आप 10,000 लिख लो माइनस 1 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ये आपका 8/9 है और यहाँ आप 10 प्लस 100 प्लस, आप प्लस वाले टर्म को पहले लिख लो, 1000 प्लस 10,000 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स, आप इसे लिख लो। उसके बाद आप माइनस कॉमन ले लो और 1 को आप लिख लो, 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये आपका जीपी में है फिर से, और आपको सम ऑफ जीपी निकालना है। तो यहाँ आपको देखने को क्या मिलेगा कि फर्स्ट टर्म आपका 10 है, कॉमन रेशियो भी 10 है, तो 10 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1, ये आपके फॉर्मूले पे आ जाएगा। और ये आपका n टाइम्स 1 को ऐड करना, मतलब यहाँ आपका n हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे 8/9, यहाँ आपका ये होगा 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9, और यहाँ आपका होगा n। तो आप इसे ब्रैकेट में रखिए, आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये 80 डिवाइडेड बाई 81, इधर हो जाएगा 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 8n डिवाइडेड बाई 9। तो ये आ गया आपका सम। आपको सिमिलरली इस तरह से दो सम मिसलेनियस में भी मिलेंगे, इस सेम प्रोसेस से आपको इसे करना है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सम आपको ट्राई करना है।